अरे ये लड़का कितना बड़ा है और ये फिर भी भीख मांग रहा है। कितनी गरीबी है हमारे देश में। साहब जी, मुझे काम की ज़रूरत है। क्या आपके पास मुझे काम मिल जाएगा जिससे मैं 2 बकरी रोटी खा सकूं? ओए, पहले तो दूर हट के बात कर। और हाँ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। साहब जी, मुझे काम की बहुत ज़रूरत है, मुझे काम दे दो ना। ओए गरीब, मेरे पास कोई काम नहीं है, जाके कहीं और भीख मांग ले। साहब, मैंने सुना है आप तो काम दिलाते हो और आपके पास बहुत काम है। हाँ, काम तो मैं दिलाता हूँ, लेकिन इस टाइम मेरे पास पूरे मजदूर हैं। मुझे और मजदूर की ज़रूरत नहीं है। साहब, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, मुझे काम दिला दो। मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा। चल अब निकल यहाँ से। साहब, मैं आपके पैर पकड़ता हूँ, मुझे कुछ भी काम दिला दो जिससे मैं अपना पेट भर सकूँ। जब मैंने उससे एक बार मना कर दिया तो बार बार क्यों बोले जा रहा है? मेरे पास कुछ भी काम नहीं है। ये ले 5 रुपए, कुछ जाके खा लेना। इस दुनिया में कैसे कैसे लोग हैं। उसकी मदद करने से तो क्या गया और उसकी बेइज्जती कर रहा है पैसे देकर। साहब, मुझे इन पैसों की ज़रूरत नहीं है। मैं भीख नहीं मांगना चाहता, मैं मेहनत करके अपना पेट पालना चाहता हूँ। अच्छा, इतना घमंड? एक तो मैं पैसे देके तेरी मदद करना चाह रहा हूँ और मुझसे जवान लड़ा रहा है। चल निकल यहाँ से। रब्बा वे, रब्बा वे, हो रब्बा वे। अरे भाई, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें कोई चोट तो नहीं लगी? जो इंसान तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, फिर क्यों उससे मदद मांग रहे हो? और मैं क्या करूं बहन, इस दुनिया में इतनी बेरोजगारी हो गई है कि मुझे कोई काम नहीं देता और मैं भीख मांगना नहीं चाहता। अच्छा, तो फिर ये बताओ, तुम रहने वाले कहाँ की हो? बहन, मैं एक छोटे से गांव में रहता हूं और मेरी माँ की बहुत तबीयत खराब है, इसलिए मुझे कल ही आना पड़ा शहर में काम के लिए। क्या तुम यहाँ किसी की जान पहचान से आए हो? नहीं, मैं यहाँ किसी की जान पहचान से नहीं आया। क्या तुम पागल हो? इतने बड़े शहर में तुम बिना जान पहचान के आ गए? वैसे तुम रुकोगे कहाँ? और देखो, शाम भी होने वाली है, कहाँ जाओगे तुम? पता नहीं बहन, जहाँ मेरी किस्मत लेके जाएगी मैं वहाँ जाऊँगा। देखो, मैंने तुम्हें अपना भाई बोला है। अगर तुम्हें कुछ दिक्कत ना हो तो तुम मेरे घर चल सकते हो। मैं किराए पे रहती हूँ। देखो, मैं तुम्हें जाने के लिए इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये जगह सेफ नहीं है। ठीक है बहन, आपका बहुत एहसान हो जाएगा। वैसे तो भाई, वहाँ मेरा मकान मालिक किसी को आने नहीं देता, लेकिन मैं बोल दूंगी कि तुम मेरे भाई हो। हाँ, ये बात तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन मैं नहीं चाहता मेरी वजह से तुम्हें कोई परेशानी हो। अगर मकान मालिक मुझे मना करे तो उसके साथ जबरदस्ती मत करना, क्योंकि मैंने तुम्हें बहन कहा है और मैं तुम्हें परेशानी में नहीं देख सकता। तुम टेंशन मत लो, मेरा मकान मालिक कुछ नहीं कहेगा। तुम मेरे साथ चलो। अरे लड़की, कहाँ जा रही है? और ये कौन है? मालिक, ये मेरा भाई है जो कल ही गाँव से आया है। मैं कैसे मान लूँ ये तेरा भाई है या कोई और है? मैंने ये कमरा तुझे अकेली को दिया है, ना कि भीड़ इकट्ठा करने को। मालिक, आप मुझे गलत क्यों समझ रहे हो? मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ। ये मेरा भाई है। मालिक, क्या ये मेरा भाई नहीं हो सकता? ठीक है लड़की, तू अपने कमरे में जा। ओए, तू किधर जा रहा है? तू वैसे भी एक रात रुकेगा ना? ठीक है, तू मेरे कमरे में सोना आज। ठीक है मालिक, जैसी आपकी मर्जी। अरे लड़के, कहाँ है तू? इधर। अरे लड़की, वो लड़का कहाँ है जो तेरे साथ आया था? क्यों मालिक, क्या हुआ?
वो आपके साथ ही तो सो रहा था। तुझे पता है लड़की, मेरे रूम का सारा सामान चोरी हो गया। वो लड़का सारा सामान चोरी करके ले गया। ठीक है मालिक, मैं अपने कमरे में देखती हूँ। मालिक मुझे माफ़ कर दो, वो मेरे कमरे से भी सारा सामान चोरी करके ले गया। मैंने बोला था ना उस लड़के को घर में मत रोक। तू मुझे ये बता, वो लड़का कहाँ रहता है? मालिक मुझे नहीं पता वो कहाँ रहता है। ये लड़की ऊपर वाले से डर के बोल। पहले तो उस चोर को अपने घर ले आई और तू अब बोल रही है मैं नहीं जानती। और तूने मुझसे इतना बड़ा झूठ बोला कि मेरा भाई है। मालिक मुझे माफ़ कर दो, वो लड़का मुझे बहुत लाचार हालत में मिला। मुझे उस पर तरस आ गया, इसलिए मैं उसे अपने साथ ले आई। देख लड़की, उस लड़के पर कितनी दया दिखाई दी तूने, और वो चोर तुझे कंगाल करके चला गया, साथ साथ मेरा सामान भी ले गया। मालिक मुझे माफ़ कर दो, मैं उसकी चालाकी समझ नहीं पाई। ये फालतू का ड्रामा बंद कर और जो बाकी सामान बचा है उसे पैक कर, निकल यहाँ से। मालिक आप ऐसा मत करो, मैं कहाँ जाऊंगी? तू कहीं भी जा, कहीं भी जाकर जान दे दे, पर ये कमरा खाली कर दे। मालिक मुझे माफ़ कर दो, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। मुझे तुझ पर भरोसा नहीं है, निकल यहाँ से। अगर मिले खुदा तो और ये ले पकड़ अपना बैग, निकल यहाँ से। पूछूंगा खुदाया। और हाँ, इस घर के आसपास दिख मत जाना। जिस्म मुझे देखे मिट्टी का। मैंने उस लड़के को सच्चे दिल से भाई माना था, लेकिन वो मुझे किस मुसीबत में डाल के चला गया। हाँ मुझे याद आया, मेरे मालिक का एक दोस्त है, वो कमरा किराए पे देता है। मैं उससे बात करती हूँ। भैया आपके यहाँ कमरा किराए पे मिल जाएगा क्या? कमरा तो किराए पे मिल जाएगा, मगर तू ये बता तू कहाँ से आई है और कहाँ की है? भैया मैं आपके दोस्त के यहाँ रहा करती थी, लेकिन वहाँ कुछ दिक्कत हो गई। दिक्कत हुई नहीं, दिक्कत तूने की है। मेरे पास मेरे दोस्त का फ़ोन आ गया था, उसने मुझे सब बता दिया कि तूने उसके घर चोरी करवाई है। नहीं, वो चोरी मैंने नहीं करवाई। अच्छा, तो तू वो ये लड़की है? जाओ, तुम्हारे लिए यहाँ पर कोई कमरा नहीं है। कल तुमने उसके घर चोरी करवाई, क्या पता आज हमारे घर करवा दो। भैया मेरी बात तो सुनो, मैं बहुत परेशान हूँ। उस चोर ने मेरे कमरे से भी चोरी कर ली और मुझे रोड पर लाके खड़ा कर दिया। अगर मैंने तुझे कमरा दिया तो तू मुझे बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। भैया आप ऐसा मत बोलो, अगर आप चाहो तो पैसे पहले ले लो। मुझे लगता है कि तू उस चोर से मिली हुई है, वो मेरे घर चोरी के प्लान से आई है। नहीं भैया, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं चोर नहीं हूँ। चल निकल यहाँ से, तेरे लिए हमारे यहाँ कोई कमरा नहीं है। अरे लड़की, क्या हुआ तुझे और तू रो क्यों रही है? प्लीज यहाँ से चले जाओ, मुझे तुम्हें कुछ नहीं बताना। अरे आप ऐसी बात क्यों कर रही हो? मैं आपसे पूछ ही तो रहा हूँ और आप खामोखा नाराज हो रही हो। मुझे बताओ तो सही, क्या पता मैं तुम्हारे काम आ जाऊं। तुम चले जाओ यहाँ से, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। इस दुनिया में कोई किसी के काम में नहीं आता, तुम मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो।
आखिर क्या हुआ है ऐसा तुम्हारे साथ? मुझे बताओ तो सही, जिससे मैं कोई रास्ता ढूंढूं। मुझे कुछ नहीं बताना तुम्हें। तुम टेंशन मत लो, दुनिया हमारे इंसान एक जैसा नहीं होता, और मैं औरों के जैसा नहीं हूँ। अगर तुम सुनना चाहते हो तो सुनो। तुम्हारे साथ तो बहुत गलत किया उस लड़के ने, उसे तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। देखो, मैं गलत नहीं हूँ, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। तुम जितनी पढ़ना चाहती हो उतनी पढ़ो, मैं तुम्हें पढ़ाऊँगा। तुम एक अनजान इंसान हो, तुम मेरी मदद क्यों करना चाहते हो? मैं तुम्हारी मदद इसलिए करना चाहता हूँ, तुम बहुत बड़ी मजबूरी में हो, लेकिन एक शर्त है, तुम्हें कामयाब होना पड़ेगा, जिससे मेरा पैसा वेस्ट ना हो। हाँ साहब, मैं पढ़ लिख कर जरूर कामयाब होंगी, आपका पैसा कभी वेस्ट नहीं जाएगा। ठीक है, तो फिर चलो। देखो, अब तुम यहीं रहना और यहीं। ठीक है साहब, मैं मन लगा के पढ़ाई करूंगी और आपका सपना पूरा करूंगी और एक IPS ऑफिसर बनूंगी। ठीक है, तुम कल से कॉलेज चली जाना, अब मैं किसी काम से बाहर जा रहा हूँ। तुम मन लगाकर पढ़ाई करना। ठीक है साहब। सुनो, तुम्हारी मेहनत और हौसले से आज मेरा नंबर आ गया है। देखो, मुझे दूसरी रैंक मिली है और मेरा IPS में सिलेक्शन हो गया है। सच में ये तो बहुत खुशी की बात है, आज तुमने अपनी मेहनत से अपना सपना पूरा कर दिखा। हाँ, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अगर तुम उस दिन मेरा साथ नहीं देते तो मैं कुछ नहीं कर पाती। मैं आज अपने आप पे गर्व फील कर रहा हूँ कि तुम कामयाब हो गई और मेरा पैसा वेस्ट नहीं गया। तुमने मेरा बहुत साथ दिया है, मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूल सकती। एहसान की कोई बात नहीं है, एक इंसान ही तो इंसान के काम आता है। मैंने तो बस तुम्हारा साथ दिया है, कामयाबी तो तुमने अपनी मेहनत से हासिल की है। चलो ठीक है, मैं किसी काम से बाहर जा रहा हूँ। अरे आप आओ, बैठो। बोलो, क्या बात है? मेरा एक दोस्त है और वो झूठे केस में फंस गया है। उस पर चोरी का इल्ज़ाम लगाया है और मुझे पूरा विश्वास है वो चोरी नहीं कर सकता। लेकिन उसके साथ ये सब कैसे हुआ और इस केस में वो फंसा कैसे? वो किसी के यहाँ किराए पर रहता था और वहाँ पर चोरी हो गई और इल्ज़ाम मेरे दोस्त पर आ गया। कहीं वैसा ही तो नहीं जैसे मेरे साथ हुआ था? क्या सोच रही हो? मैं आपके उसी दोस्त के बारे में सोच रही हूँ। तुम जल्दी से मुझे अपने दोस्त के पास लेके चलो। चल मस्ताना, मैडम से तेरी बात करवाता हूँ।
अरे मैडम, आप यहाँ? हाँ मैं यहाँ। तुमने मुझे पहचान तो लिया होगा ना? अच्छा, आप एक दूसरे को जानते हो? क्या तुम पहले भी मिले हो? हाँ मैं इसे जानती हूँ, ये बहुत बड़ा फ्रॉड है। ये तुम क्या बोल रही हो? ये सच में चोर है, इस पे चोरी का इल्जाम लगाया नहीं गया, इसने सच में चोरी की होगी। क्या? लेकिन मुझे इस पर तो बहुत विश्वास था। हाँ ये वही लड़का है जिसकी वजह से मुझे मकान मालिक ने निकाल दिया था, और मैंने तुम्हें इसकी कहानी बताई थी। अच्छा, अगर ये वही इंसान है तो मैं इससे आज ही दोस्ती तोड़ता हूँ। मैं तुम्हें अपना भाई बना के लेके गई थी, लेकिन तुम्हारी वजह से मुझे बहुत खड़ी खोटी सुनने मिली। सॉरी मैम, मुझे माफ़ कर दो। मैंने तुम्हें गरीब और बेसहारा समझ के सहारा दिया, और तुमने मेरे साथ ऐसा किया। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है तुमने मुझे किस मुसीबत में लाके खड़ा कर दिया था। तुम्हारी वजह से मुझे किन किन मुसीबतों का सामना करना पड़ा। अगर ये मुझे उस दिन सहारा नहीं देते तो पता नहीं मेरे साथ क्या होता। मैम साहब, पढ़ा लिखा होने के बाद भी मुझे कोई काम नहीं मिला। मुझे मेरी बेरोजगारी ने ये काम करने के लिए मजबूर कर दिया। क्या तुम्हें नौकरी नहीं मिलेगी तो क्या तुम चोरी करोगे? और तुम्हें भी क्या यही दोस्त मिला था? मुझे नहीं पता था ये ऐसा निकलेगा। मैं इससे आज ही दोस्ती खत्म करता हूँ। You already know. We